हिसार के बालसमंद में भाजपा नेत्री का एक ऐसा चेहरा देखने को मिला जहां पर उन्होंने एक कर्मचारी की सरेआम जूते व चप्पलों से पिटाई कर दी, साथ ही उसे गाली गलौज भी किया। यही नहीं, उसे थप्पड़ भी मारे। हम आपको बता दें कि सोनाली टिकटॉक स्टार व भाजपा की आदमपुर से चुनाव लड़ी नेत्री ने आज हिसार के बालसमंद मंडी में एक कर्मचारी की पिटाई की और अपनी हार की खुनस निकाली, या अपने आप को स्टार बनाने के लिए किया। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए क्या एक्शन लेती है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है और साथ ही कार्रवाई की मांग भी की। गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है। आराम जाने तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं, तुम लोगों को। हाँ जी, क्या मैडम जी एक बोली एक तरफ आओ आप, उनके साथ दो आदमी और थे, बोले शेड की तरफ आओ। जहाँ 10-15 कदम हम गए तो वो बोले सब पीछे हट जाओ और अकेले बात करेंगे मैडम इनसे। तो मैंने फ़र्श के बारे में बताने लगा। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ मुंह करके बात करो। मैंने मैडम की तरफ जैसे देखा, मैम जी इसी तरह फ़र्श बनवा देंगे। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे को जानते हो? मैं कहा जी आदमपुर से चुनाव लड़ा है, मेरे को बताया था आपने, मैंने सारी बातें नोट कर ली, कोई दिक्कत नहीं है जी, सारे काम करवा देंगे। बोले आपने चुनाव में मेरी खिलाफत क्यों की? आदमपुर में मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, मैं प्रेस मीडिया के सामने कह रहा हूँ, आदमपुर में मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। मैं आदमपुर के विधानसभा चुनाव में कैसे जाऊँगा? मेरे को ये भी, मैंने कहा मैडम जी आपको किसी ने मिसगाइड किया? चुनाव के बाद इतने दिनों बाद आप ये ब्लेम लगा रहे हो। तो उन्होंने कहा थप्पड़ मारा मेरे को कि गाड़ी दे रहे हो आप मेरे को? मैंने कहा गाड़ी नहीं दी मैम। मैं थप्पड़ लगते ही चारों तरफ से 7-8 लड़कों ने मेरे को मारना पीटना शुरू कर दिया, बेशुमार। मैं बिल्कुल निडर होकर खड़ा था। मैं गिर गया अनफान में, फिर मैं वहाँ से भागा एकदम, उसी दुकान में भाग गया। दुकानदार को कहा यार बचाओ, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। दुकानदार ने भी कहा इसको ना ही कहा मैडम ये गलत कर रहे हो आप, कि क्या हो गया ये क्या हो रहा है? तो सर वहाँ मैडम जी खड़ी हो गए, गुंडे वो चारों तरफ दूर खड़े हो गए और मैडम के साथ 2 आदमी थे, उन्होंने वीडियो बनानी शुरू कर दिया, चप्पल से मेरे को मारना शुरू कर दिया अकेले। बोली मेरे को गाड़ी क्यों दी? मैं क्या मैडम जी, मैं उस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि मैंने कोई गाड़ी नहीं दी मैम जी, मैंने आपके सारे काम थे जो नोट कर लिए हैं सारे के सारे। और फिर ये वो इधर थाने की तरफ आ गया। पुलिस को फ़ोन करते, पुलिस वहाँ पहुँच गई, पुलिस ने मेरे को छुटवा लिया, मेरे को जिप्सी में बिठाया, मैं थाने की तरफ आ गया। थाने के बाहर मैडम मेरे को बाहर ले गई। मैडम ने यदि मैंने कोई गलत काम किया था तो थाने में FIR दर्ज करवाती। मैडम मेरे को बाहर ले जाके उन्हीं गुंडों के द्वारा एकदम बोली आप लिख के दो कि माफ़ीनामा लिखो। तो उन गुंडों वाले तो गोली मारेंगे, मेरा पसीना आया जी एकदम। मैंने वहाँ एकदम लिख के दिया कि उन्होंने लिखवाया, ये 2 बार अपने आप कटवाया। तो लिखवाया बालसमंद मंडी में मैंने जो आज बदतमीजी की है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैंने लिख कर दे दिया। मैं कहा ठीक है जी, तो छोड़ दो मेरे को। मैंने सोचा अंदर थाने में जाकर घुस जाऊँ किसी तरह। मैं थाने से बाहर बुला लिया है मेरे को। फिर मैडम बोली मैं तेरे को कुछ नहीं कहूँगी, ये बात किसी को बतानी नहीं। फिर बोली अभी तूने हाई कोर्ट में स्टे ले रखा ना, अपना ट्रांसफ़र का स्टे वापस ले ले यार, तू दफ़ा हो जाए यहाँ से। मैं कहा ठीक है जी, मैं घबरा गया। फिर उन्होंने कहा कि दोबारा 5 मिनट बाद फिर वो वापस बुलाया मेरे को दोबारा वहीं, और ये कहा कि आपके स्टाफ वाले जो आदमी थे उनके और साइन कराओ इस पर जो आपने लिख के दिया है। मेरे साइन करवाए। फिर मैडम के सामने मैं खड़ा होगा। उन्होंने एक आदमी जो उनके साथ गंजा सा था, जो वकील जो सुबह यहाँ भी था, उसने कहा कि वीडियो बनाता हूँ, मैडम के सामने हाथ जोड़ के कहो माफ़ी मांगे। भाई मैं बंदूक की होकर जब सब कुछ करता हूँ, जब एक आदमी फंस रहा हो तो मैंने हाथ जोड़ के कहा माफ़ी मांगता हूँ मैं। उसके बाद मैं बचा के अपना बचाव करके थाने में चला गया। थाने वालों ने मेरे को रोटी खिलाई। थाने वालों ने मेरे को कहा हम आपके साथ हैं, हमारे को सच्चाई पता लगी है, आप सही हो बिल्कुल, मंडी से हमने पता कर लिया है। आम आदमी सारे गांव के आदमी वहाँ से आने शुरू हो गए बालसमंद के कि हम आपके साथ हैं। मगर अब सरकार के दबाव में, सोनाली मैडम के दबाव में आके नहीं खुल के नहीं आते, हम सबके साथ हैं सारे आदमी। वहाँ से सारे कर्मचारी यूनियन, सारे प्रेस के साथियों को दिल्ली से सब जगह से फ़ोन आए कि हम आपके साथ हैं, आप घबराओ मत। मेरे को ये था कि जान में मारने की धमकी देकर गई थी वो, मेरे को रास्ते में ना मरवा दे। तो मैं थाने से निकला नहीं अब तक, जब तक बड़े सारे साथी वहाँ पहुँच गए तो मैं उनके साथ आया हूँ। मैं तो आपने लिखित में पुलिस को शिकायत दे दी है और पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे। SP साहब ने वायदा किया कि कार्रवाई करेंगे, कोई टेंशन नहीं, आप घबराओ मत, आप ऑफिस में जाओ। मैं कहती मेरे को मार ना दें, बोले आप टेंशन मत लो कोई भी किसी किस्म की। उसी वक्त आए थे वो, जब दोबारा पहले तो मेरे गुंडों ने वहाँ, मैं कहता रहा हूँ शेड की जगह कुट्टा था। जब मैं वहाँ से बुरी तरह भाग के आ गया, मेरे को उल्टी भी लगी है और मैं वहाँ बैठा भी हूँ कुर्सी में, तब मैडम ने चप्पल मार के अपने आदमियों से वीडियो बनानी शुरू की और वो बार बार कहती रही मेरे को। पुलिस उस वक्त हो गया, पुलिस ने छुटवा दिया था मेरे को। पुलिस ने ये भी कहा है, पुलिस डिपार्टमेंट के साथियों, कि मैडम आप गलत कर रहे हैं, तो यदि आपको कोई समस्या तो आप लिख कर दें थाने में। पुलिस ने ये भी कहा है जी, पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत बढ़िया रोल अदा किया। पुलिस ने कहा तो मैडम आप मार क्यों रहे हैं, और यदि आपको इनसे कोई गलती है तो आप थाने में एप्लीकेशन दें। तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं पुलिस से? मैं न्याय चाहता हूँ जी, कि मैं कोई भी अधिकारी कैसे काम करेगा। मैं 24 घंटे काम कर रहा हूँ, आप प्रेस के मीडिया सारे साथी देख रहे हैं मेरे को हर रोज़ कि मैं लगातार कितना काम कर रहा हूँ। मैं थाने में रोटी खाई आज। सरकार की धज्जियाँ उड़ रही हैं और इन्हीं के अपने लोग इस सरकार की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। आज इन्हीं के लोग उठा रहे हैं, कल जनता भी करेगी। ये बहुत सरकार का एक काम करने का प्रतिबिंब है।
असलियत सामने आ रही है। अहंकारी मुख्यमंत्री और एक उनकी चहेती भाजपा नेत्री, देखिए किस प्रकार की अहंकारी तानाशाह तालिबानी सरकार खट्टर साहब आप चला रहे हैं। क्या हरियाणा के सरकारी कर्मचारी अब भाजपा के नेताओं के थप्पड़ खाने के लिए हैं? क्या हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को भाजपा के कार्यकर्ता जाकर पीट कर आएंगे, बेइज्जत करके आएंगे? हरियाणा के कर्मचारियों का कोई मान सम्मान नहीं बचा, उनकी कोई सुरक्षा नहीं बची। इस प्रकार की भाजपा नेताओं के खिलाफ अगर खट्टर साहब आपने कार्रवाई नहीं की तो साबित हो जाएगा कि ये भाजपा नेत्री और नेता मुख्यमंत्री के इशारे पर सरकारी कर्मचारियों पर हमला बोल रहे हैं जो जनता की सेवा कर रहे हैं। आप वातानुकूलित कमरों में बंद बैठे हैं और जो लोग सेवा कर रहे हैं उनके ऊपर आपके नेता और नेत्री गाली गलौच और हमला कर रहे हैं। इससे शर्मनाक बात मुख्यमंत्री के लिए हो ही नहीं सकती। कानून में कोई छूट नहीं है। तो असल में क्या है कि जिसने वो किया ना जी, उसके लिए बहुत सख्त कानून है, साहब बचने वाला नहीं है वो भी। और उसकी जैसे वीडियो वायरल हुई, कई बार क्या होता है, कई बार ना आदमी अपराध करके बच जाता है, और वो केवल यहाँ नहीं है, कहीं भी बड़ा से बड़ा अपराध करके भी कई बार बच जाता है। लेकिन अगर वो उसमें आता है ना जी, तो उसके बाद फिर उसके लिए बहुत सख्त कानून है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसा आदमी को मारने जैसी बात है। अगर इसको जिस प्रकार से उसने किया तो उसके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन होगा। और यहाँ भी अगर कोई इस प्रकार का करता है तो यहाँ भी उसकी जमानत नहीं होती है, उसके खिलाफ पूरा सख्त एक्शन लिया जाता है। आप सबसे अनुरोध, हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में हमारे को लिख जरूर भेजें।